हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ताप का सीजीएस मात्रक क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ताप का जो सीजीएस मात्रक है वह क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ताप का जो सीजीएस मात्रक होता है वह सेल्सियस होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, ताप का ऐसा या सीजीएस मात्रक होता है वह सेल्सियस होता है। और ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है फ्रेंड्स, वह क्या होता है, वह होता है केल्विन होता है। लेकिन यहाँ पर ताप का जो सीजीएस मात्रक है वह क्या है, वह सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का सबसे छोटा मात्रक है। पूछा गया है कि समय का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो समय का सबसे छोटा मात्रक की बात की जाती है तो समय का सबसे जो छोटा मात्रक होता है दोस्तों, वह सेंक होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सेंक। और समय का जो नॉर्मल मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है सबसे छोटा मात्रक की, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि जो दाब है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वह होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। याद रखना दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा 1971 में। दोस्तों याद रखना, जो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है वह कब लागू की गई थी। तो सन 1971 ईस्वी में यह लागू की गई थी। दोस्तों यह टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर त्वरण की इकाई क्या है। पूछा गया है कि त्वरण की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों त्वरण की जो इकाई होती है वह होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, त्वरण की जो इकाई होती है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, त्वरण की इकाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि आवेश का मात्रक क्या है फ्रेंड्स। तो आवेग का मात्रक क्या है फ्रेंड्स। तो आवेग का जो मात्रक है वह न्यूटन सेकंड है। याद रखना दोस्तों, आवेग का जो मात्रक है वह न्यूटन सेकंड होता है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाता आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का जो मात्रक है फ्रेंड्स, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आवेग, आवेग और आवेश चले गए। आवेश का मात्रक कूलाम है और आवेग का मात्रक जो है वह न्यूटन सेकंड है। यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च वेग की इकाई क्या है। पूछा गया है कि हाई वेग, उच्च वेग की इकाई क्या है। तो उच्च वेग की जो इकाई है वह मेक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मेक। मेक जो है फ्रेंड्स वह उच्च वेग नापने की इकाई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग धैर्य का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि तरंग धैर्य का मात्रक क्या फ्रेंड्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा, तरंग धैर्य का जो मात्रक है वह एंगस्ट्राम है। याद रखना, तरंग धैर्य का मात्रक एंगस्ट्राम है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, तरंग धैर्य का जो मात्रक है वह क्या है, वह है एंगस्ट्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। पूछा गया है कि यंग प्रत्यास्थता, यहाँ प्रत्यास्थता है फ्रेंड्स, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। याद रखना, न्यूटन प्रति जो मीटर स्क्वायर मात्रक किसका है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। याद रखना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। पूछा गया है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई है वह डेसिबल है, जिसे डीबी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि की जो इकाई होती है, ध्वनि को हम मापते हैं फ्रेंड्स, वह डेसिबल में मापते हैं और इसका जो प्रतीक है उसे डीबी से व्यक्त करते हैं, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। पूछा गया है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जो जड़त्व का नियम है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा, जड़त्व का जो नियम है वही न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। याद रखना, जड़त्व का जो नियम है वह न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पूछा गया है कि पानी का जो घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है वह बहुत ही उच्च होता है। तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, कि समुद्र में प्लवन करते साइन वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स वह 70% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि चाबी भरी हुई घड़ी में
कौन सी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों याद रखना कि चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वह कौन सी होती है, वह स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है फ्रेंड्स। पूछा गया है कि उष्मा का हीट जो है उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा जूल। उष्मा को हीट कहते हैं, तो हीट का जो मात्रक है फ्रेंड्स ऐसा ही मात्रक वह क्या है, तो वह जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों 1 किलो कैलोरी उष्मा का जो मान है 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। याद रखना दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल का एसआई मात्रक क्या है, पूछा गया फ्रेंड्स कि जो जूल का जो एसआई मात्रक है वह क्या है, तो जूल का जो एसआई मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, तो उष्मा का जो मात्रक है फ्रेंड्स वह क्या है, वह जूल है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जूल। तो जो हीट बराबर है, हीट बराबर I² इंटू RT इसका सूत्र होता है। जो हीट होता है फ्रेंड्स उष्मा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, तो हीट का जो मात्रक है वह I² इंटू RT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियन तापक्रम पर जल का क्वथनांक होता है, पूछा गया कि सेल्सियन तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सेल्सियन तापक्रम पर जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक, और जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेल्सियन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, पूछा गया है कि ताप के जो सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों ताप के जो सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है वह कितना होता है, तो वह 273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।